हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाओं की लंबाई दे दिया गया है और तो तीसरी भुजाओं की लंबाई कैसे निकाला जाता है। यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन को पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा से हल करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन लिया है। इसमें पहला क्वेश्चन में दो लंबाई दिया हो गया, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की, ये तीसरा हमें निकालना है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, एक में 16 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है, एक में 20 सेंटीमीटर, ये भुजा की लंबाई हम लोग को निकालना है। और एक तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 9 मीटर दिया हुआ है एक की लंबाई, एक की लंबाई 12 मीटर, तो इसमें तीसरा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है यदि एक कोण बनता है 90 डिग्री का। यदि कोई त्रिभुज है उसमें एक कोण, जैसे यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, यहाँ पे अब कोण क्या होता है, जैसे कोई भी दो भुजाएं हैं, अगर दोनों भुजाएं एक जगह से जुड़ी हुई है, सपोज ये एक लाइन, एक भुजा है और यहाँ पे एक भुजा है, दोनों भुजा अगर जुड़ी हुई है तो ये दोनों भुजा के जुड़ी हुई है, तो यहाँ जो बीच का जो फैलाव होगा यही को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये क्या होगा, ये फैलाव 90 डिग्री का होगा। अगर मान लीजिए ये एक भुजा है और एक ये भुजा है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ फैलाव है, यहाँ पे छोटा फैलाव है, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ ना कुछ डिग्री यहाँ पे होगा है, क्योंकि ये छोटा फैलाव है तो ये कम डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या है, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। जैसे एक भुजा है, एक भुजा और ये तीनों भुजा आपस में जुड़ी हुई है, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण है, तो ये क्या हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का बनता है तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होगा ये सबसे बड़ी भुजा होगा। ये जो भुजा होगा ये सबसे बड़ी भुज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एक हमारा त्रिभुज दिया गया है, इसमें भी ये जो साइन होता है यही होता है समकोण त्रिभुज का, मतलब ये 90 डिग्री का साइन होता है। अगर कोई त्रिभुज बना दिया गया और यहाँ पे ऐसे कर दिया, मतलब ये क्या है, 90 डिग्री का साइन है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसी तरह ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में हमारा क्या है, कोई भी यहाँ पे अगर सीधा रहता है ये और यहाँ से स्ट्रेट रहता तो ये क्या होता है, ये भी 90 डिग्री का बनता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे ये 90 डिग्री से छोटा है, ये भी छोटा है 90 डिग्री से, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, तो ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ये वाला क्या है, ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है। उसी तरह इसको अगर देखिएगा तो ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज नहीं है। ये क्या है, ये 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, ये क्या है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये हमारा, तो ये भी क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें एक भुजा की लंबाई 10 मीटर है और दूसरी भुजा की लंबाई 8 मीटर है। तो ये जो हमारा भुजा है इसके लंबाई पूछ रहा है, निकालने के लिए कितना होगा। ठीक है, तो निकालने से पहले इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसी को लगा के फार्मूला को हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, यही फार्मूला को हम लोग आसानी से आपको समझाते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, जो उसका जो हमारा मान होगा, जो वैल्यू दिया रहेगा, उसको हम लोग क्या है, सबसे लास्ट में लिख लेंगे। क्या है, 10, तो 10 यहाँ पे लिख लिए। बाकी जो 2 नंबर बचेगा, ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा को यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, यहाँ क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ था, मतलब हम लोग x माने थे तो इसको x लिख लेंगे। ठीक है, अब सबका घात 2 करेंगे, मतलब सभी का स्क्वायर करेंगे। अब 10 वाले जो संख्या आप लोगों ने लास्ट में लिखा है उसके पहले बराबर देंगे और इन दोनों के पहले जोड़ का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब इसको यही चीज़ को फार्मूला में लिखा गया है। ये 10 क्या हुआ, कर्ण हुआ, भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गया हमारा कर्ण, और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, इसको चाहिए तो आप 8 का स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं, बाद में x स्क्वायर भी लिख सकते हैं बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को आगे हम लोग को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब 8 का स्क्वायर है, चलिए एक चीज़ समझ लेते हैं। अगर 5 गुना 5 दिया हुआ है, मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर, 5 का घात 2, इसी का मीनिंग होता है 5 गुना 5 का घात 2 लिखा, मतलब 5 2 बार है, मतलब इसका मान हुआ 25 है। उसी तरह अगर 4 का स्क्वायर 3 है तो 4 गुना 4 गुना 4, मतलब 4 चौका 16 चौका 64, इसका मान हो गया 64। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का जो पावर है वो 2 है, मतलब 8 का घात 2 है, तो 8 2 बार है तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 64।
उसी तरह 10 का पावर 2 है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर लिख देंगे। अब इस 64 को बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तभी हमारा एक्स का मान निकलेगा। कितना हो जाएगा 100, ऐसे ही रह जाएगा, ये प्लस में है, बराबर के उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का हमारा मान कितना आ जाएगा, 100 में से 64 जाएगा तो 36 जाएगा। ठीक है, अब क्या यहाँ से हमें अभी एक्स स्क्वायर का मान निकल गया है 36, यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए अगर एक्स का घात 2 दिया हुआ, अगर इस घात को 2 को हटाना है तो बराबर के इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट अंडर। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, इसको अगर स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो बराबर के इस साइड क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 कैसे आ गया, देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, 36 है, इसका हम लोग रूट 36 का मान आ जाएगा 6, रूट 16 का मान आ जाएगा 4। ये कैसे आता है, जैसे यहाँ पे हमारा 36 है तो इसको हम लोग को निकालना है कि रूट 36 का मान कितना होता है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाएंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये 2 का इसमें से जितना भाग हो के आ गया, अब 2 का संख्या का जोड़ा बनाएंगे। तो इन दोनों में से 1 2 लेंगे, 2 3 में से 1 3 लेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, 3 और 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। उसी तरह हमारा कितना है 16 है, तो 16 का हम लोग निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1, ये दोनों मिलके 1 2 और ये दोनों मिलके 2, मतलब 2 गुना 2 तो कितना आ जाएगा 4, तो ये हमारा 4। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ गया 6 आ गया। और यहाँ पे सभी का जो यूनिट दिया हुआ है, मतलब सेंटीमीटर में दिया हुआ है या मीटर में दिया, तो क्या चीज़ में दिया, हमारा मीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 6 मीटर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना हो जाएगा 6 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ सबसे आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के कोण के जो सामने वाले भुजा होगा वो हमेशा सबसे बड़ा होगा, इससे बड़ा ये नहीं हो सकता। हमेशा जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा रहेगा उससे छोटा ही दोनों भुजा रहेगा। ठीक है, यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा 20, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो उसी तरह इसमें लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 20, इधर लिख देंगे एक तरफ 16, और यहाँ पे नहीं दिया हुआ मान इसको हम लोग x मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x लिख देंगे। ठीक है, अब सबका घात 2 कर देंगे, यहाँ पे बराबर लिख देंगे और यहाँ पे जोड़ लिख देंगे। इस बड़ी वाली संख्या जो रहेगा उसके पहले हम लोग क्या लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते, नहीं तो अगर आप लोग फार्मूला लगाना चाहे तो वो भी सेम होता है। फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है, यहाँ से हमारा जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा रहेगा वही कर्ण होगा, तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार आप इसको ले लीजिए, तो आधार क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस लंब, जो लंब वाला लंबा जो डंडा हो गया इसके सामने ऊपर वो क्या हो गया लंब हो गया, तो कितना हो गया 16, तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए। वही चीज़ तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं ना, 20 का स्क्वायर देखिए बराबर 16 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं, अगर आप फार्मूला लिखते हैं तो और अच्छा बात है। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिख दीजिए, और 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो 256 आता है। अब एक्स स्क्वायर को अलग करते हैं, एक्स स्क्वायर को अलग करेंगे, 400 इधर का ऐसा ही लिखेंगे, ये वाला 256 इसको इधर ले आएंगे तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा 256, और बराबर एक्स स्क्वायर बराबर इस साइड है तो इधर ही रह जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 400 में से 256 चला जाएगा तो 144 आ जाएगा। और उसी तरह एक्स का मान क्या हो जाएगा, अगर 2 है कोई संख्या का पावर तो उसको पावर को हटाने के लिए वो बराबर को उस साइड में जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो 144 रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको हल करना है 144 को, तो क्या करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो 72 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1, ये हमारा 1 पे 1 पे 1, 2 गुना 2 गुना 3, इन 2 3 में से 1 आ गया, फिर ये 2 में से 1, फिर ये दोनों में से 1, 2 दूना 4 3 12, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 12। अब सभी चीज़ क्या दिया हुआ है, सभी का मात्रक सेंटीमीटर,
तो हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर लिख के आंसर लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक भुजा 9 मीटर है, दूसरी भुजा 12 मीटर, तीसरी भुजा नहीं दिया हुआ, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फॉर्मूला, जो बड़ी संख्या रहेगा वो इधर लिख देंगे, फिर लिख देंगे 9, फिर लिख देंगे 12। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, लास्ट वाली के पहले बराबर लिख देंगे और ये दोनों के पहले जोड़ लिख देंगे। ये चीज़ हमेशा ये यहाँ पे जोड़ का ही साइन होगा, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 गुना 12 144 होता है, प्लस 9 गुना 9 81 बराबर x स्क्वायर। x स्क्वायर का मान कितना हो, 81 और 144 को जोड़ने पर 2 2 5 225 होता है। और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, हाथ उधर से बराबर के इस साइड आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 225 का हम लोग वैसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा। और क्या चीज़ में दिया हुआ सभी का मात्रक मीटर में, तो यहाँ पर भी मीटर लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, ये आप लोग हल करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है। ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वैल्यू निकालना है। ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे अगर 90 डिग्री का साइन दिया हुआ है मतलब समकोण त्रिभुज है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा कितना आंसर आता है।